हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यह 15 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का पूरे एनालिसिस है। और देखिए इसमें किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और इससे पहले आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। और मॉक टेस्ट देना है तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, जो कि चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्नों को और जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं उन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया जाता है, जिसको आप देख के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए किन प्रश्नों को यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा उठाया गया था। देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया था, जो कि बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं कि आप लोग देख के जाइए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स और साहित्य अकादमी से प्रश्न पूछा गया था पुरस्कार से। आगे देखिए फ्रेंच ओपन रिपीटेड प्रश्न है, फ्रेंच ओपन से प्रश्न पूछा गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा रिपीटेड प्रश्न है, जो कि ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार के लिए चलाया गया था। भूकंप आया था म्यांमार में, उसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। तेलंगाना बाल श्रम से प्रश्न पूछा गया था। भौतिकी दर्पण और गति शक्ति से। रसायन में सहसंयोजकता बंध और अवघटन और जीव विज्ञान में माइटोकॉन्ड्रिया और मेरिस्टेम से प्रश्न पूछा गया था। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न यह पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को दिया गया था। मनु भाकर, डी युकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को दिया गया था। ये 4 नाम आपको हम बोल रहे हैं कि बार बार आप याद रखिए, ठीक है। यहाँ इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा। फ्रेंच ओपन विजेता कोको गॉफ किस देश की है? तो यह अमेरिका की देश है, अमेरिका है, ठीक है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे मिला? तो यह डॉक्टर पार्वती तिर्की को दिया गया। कविता संग्रह फिर उगना झारखंड की जनजातियों पर केंद्रित है। यह किस पर आधारित है? झारखंड की जनजातियों पर यह आधारित फिल्म है, ठीक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक तीसरा है, ठीक है। 64 यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष पर यूएसए और चीन है। आगे देखिए बाल श्रम बचाओ 2025 बच्चों को बचाने में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। बाल श्रम बचाओ 2025 में शीर्ष रैंक पर। वक्फ वक्फ बोर्ड 2025 संपत्ति दान करने से पहले किसे हिस्सा देना अनिवार्य है? तो महिलाओं, विधवाओं और अनाथों को हिस्सा देना अनिवार्य है संपत्ति दान करने से पहले। आगे देखिए सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से कौन से प्रश्न पूछे गए थे? भौतिकी से प्रश्न पूछा गया था। देखिए भौतिकी से ये समीकरण जो बढ़ रहा है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, इसको भी आप लोग क्लियर रखिए। और जीव विज्ञान किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स का अपना डीएनए होता है। केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनमें से अधातु कौन है? तो हाइड्रोजन अधातु है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं धातु अधातु। इस टॉपिक को भी क्लियर रखिए, ठीक है, केमिस्ट्री के। देखिए आगे देखिए यह है दर्पण। फिजिक्स में दर्पण गोली दर्पण का गुण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अपवर्तनांक यह गोली दर्पण का गुण नहीं है, यह लेंस या पारदर्शी माध्यम का गुण है। लेंस या पारदर्शी माध्यम का गुण है। देखिए केमिस्ट्री देखिए सहसंयोजक बंध कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से शेयरिंग से बनता है सहसंयोजक बंध। आगे देखते हैं, देखिए भौतिकी फिजिक्स में देखते हैं, देखिए क्या दिया है। मैकेनिक गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थिति ऊर्जा, यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। और मैकेनिकल एनर्जी से। और आर्किमिडीज सिद्धांत तैरने का कारण घनत्व पानी से कम होता है। जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है वह वस्तु तैरती है, यही इसका रीजन होता है। और जीव विज्ञान देखिए बायो से ग्रोथ टिश्यूज एपिकल मेरिस्टेम शीर्ष वृद्धि के लिए। और अनफर्टिलाइजेशन एक 24 घंटे जीवित रहता है। अनफर्टिलाइजेशन एक 24 घंटे जीवित रहता है। ये सारे प्रश्न पूछे गए थे 15 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में। और कुछ प्रश्न छूट जाते हैं, जो प्रश्न बच्चों के द्वारा नहीं बताए जाते हैं। अगर आपको पता है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, ताकि हम आने वाले शिफ्टों में आगे उनको जो है बच्चों को बता सकते हैं।
तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।